हिमाचल चुनाव पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त दिल्ली में से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। एक अखबार के हवाले से बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि यह पैसा जैन ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सुकेश से लिया था। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बीजेपी की ओर से आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बड़ा आरोप लगाया सत्येंद्र जैन पर, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और मंत्री भी हैं। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उसने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश से 10 करोड़ रुपए लिए हैं और वसूली की है, और प्रोटेक्शन मनी के तौर पर ये 10 करोड़ रुपए लिए गए हैं। आप जानते हैं कि सुकेश पर धोखाधड़ी करके करीब 200 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है और वो तिहाड़ जेल में ही बंद है, जिसको लेकर लगातार पूछताछ भी चल रही है। सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर रही है, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हो चुकी है, नोरा फतेही से पूछताछ हो चुकी है। वही सुकेश चंद्रशेखर है, जिससे बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए उगाही की गई है सत्येंद्र जैन की ओर से, और एक अखबार के जरिए इस आरोप को लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है जिसमें अमित मालवीय ने यह गंभीर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के नेता और साथ ही साथ उनके मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के ऊपर। और सत्येंद्र जैन, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस वक्त वो जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है, और जहां पर ये बंद है वहां पर सुकेश चंद्रशेखर भी है। सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए फ्रॉड के जरिए हासिल करने का आरोप लगा हुआ है, जिस पर सीबीआई अभी तक, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी भी उस मामले में पूछताछ कर रही है। और इस पूरे मामले में सुकेश चंद्रशेखर, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, उससे सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए की उगाही की है, ये कहना है अमित मालवीय का। अमित मालवीय, आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड है, और अमित मालवीय ने यह ट्वीट करके गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया है। आपको बता दें कि एक अखबार में यह पूरी खबर छपी है, और कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी कि किस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर बहुत कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी और कहा गया था किस तरह से जो सत्येंद्र जैन है उन्हें घर की सुविधाएं मिल रही है, इसको लेकर भी आरोप लगाए गए थे विरोधियों की ओर से। और अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि आप एंड इट्स जेल्ड मिनिस्टर सत्येंद्र जैन कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर। इसमें लिखा है कि आम आदमी पार्टी के जो जेल में बंद मंत्री हैं और जो नेता है, उसने सुकेश चंद्रशेखर से उगाही की है और 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिया। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद, आपने भी देखा होगा अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है, इस पर आपके पार्टी ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया है। जी, मैं जवाब दे सकता हूं। जी। देखिए, आज आम आदमी पार्टी एक उगाही करने वाली एक्सटॉर्शनिस्ट की पार्टी है, ये प्रमाणित हो चुका है। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन, इनके जो भ्रष्ट हवालाबाज मंत्री है, वो 4-4.5 महीने से जेल में उनको मंत्री बनाए रखा है अरविंद केजरीवाल ने। और सोचिए कि सुकेश जैसे कॉनमैन को कॉन करने की क्षमता आम आदमी पार्टी और उनके मंत्रियों में 60 करोड़ रुपए उगाही की गई है, और इसका प्रूफ जो है सामने आ चुका है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कोई कन्फेशन करके इंडाइट नहीं करेगा। इन्होंने तो खुद लेटर लिख के कहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, इसका मतलब कि इसकी सत्यता पर डाउट नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक ऐसे हवालाबाज मंत्री को हटाया क्यों नहीं है? वो इतने महीनों से जेल में है, पर फिर भी उनको क्यों नहीं हटाया है? उनके खिलाफ 3-3 कोर्ट के आदेश आए हैं, फिर भी उनको हटाया क्यों नहीं गया है? इसलिए क्योंकि उनके एक तो हवालाबाजी और जो करप्शन उन्होंने किया है उसके कई राज केजरीवाल जी के शायद उनके पास है, इसलिए। और दूसरा, ये उगाही करने के लिए और उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के लिए ही उनको मंत्री बनाए रखा है। अभी वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल रही थी वो भी आपके सामने था। तो प्रोटेक्शन मनी के नाम पर और किस प्रकार से पार्टी ज्वाइन करवाने के नाम पर आम आदमी पार्टी ने 7 करोड़ रुपए लिए हैं सुकेश से, ये इसका प्रूफ सामने आ चुका है। अब इस पे अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। लेकिन शहजाद, इसमें जो आरोप लगाया गया है वो तो बहुत गंभीर आरोप है। क्या आप लोग मांग करेंगे कि इस पर हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर का तो ये भी कहना है कि जब उसे जेल में डाला गया 2017 से, जब जेल में है, तब सत्येंद्र जैन ने विजिट किया। जो अखबार आपने कटिंग लगाई गई है अमित मालवीय की ओर से, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। देखिए, इसमें तो बिल्कुल जांच भी होनी चाहिए, पर जांच तो तब हो सकती है फ्री एंड फेयर जब अरविंद केजरीवाल पहले अपने मंत्री को बर्खास्त करे। जब वो खुद मंत्री बने रहेंगे तो कोई फ्री एंड फेयर जांच हो सकती है। वो जेल मिनिस्टर भी थे, जेल मिनिस्टर की हैसियत से ही उन्होंने ये उगाही की है, जेल मिनिस्टर की हैसियत से ही उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिली है। तो जब तक अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को हटाते नहीं है, तब तक एक फ्री एंड फेयर जांच भी नहीं हो सकती। इसलिए पहला सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि कब वो उनको हटाएंगे पद से।
तो आपकी तो केंद्र में सरकार है, क्या आप लोग कोशिश नहीं करेंगे कि आखिरकार ये मामला तो इतना गंभीर है कि जेल से अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और इस तरह से कोई ये बता रहा है कि जेल में रहते हुए उनसे प्रोटेक्शन मनी ली गई है सुकेश चंद्रशेखर से, वो भी उसमें तो लिखा हुआ है कि जो सेक्रेटरी है सत्येंद्र जैन के, वो उनसे 2 करोड़ रुपए ले रहे थे, तो ऐसे में तो बनता है कि गृह मंत्रालय को बात बताई जाए। देखिए, एलजी के पास ये सारी चीजें पहुंच चुकी है, क्योंकि एलजी जो होते हैं वो दिल्ली के अंदर केंद्र के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब इस पर संज्ञान लेते हुए आगे की जो भी कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। हमारी भी अपील है कि एलजी साहब इस पर जो भी कार्रवाई बनती है उस पर करें। अच्छा शहजाद, एक तो सबको पता है कि जो तिहाड़ जो जेल है वो राज्य के अंदर आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, यानी कि जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ऐसे में तो बहुत खतरनाक हो जाता है ना, क्योंकि तिहाड़ जेल में आप जानते हैं कि किस लेवल के वहां पर अपराधी रहते हैं, उनको जेल में रखा गया है। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो जेल में तो एक कह सकते हैं कि कोई सिस्टम ही नहीं बचा, कोई पैसा देकर कुछ भी कर सकता है। देखिए, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, अगर सुकेश से 10 करोड़ और 50 करोड़ 60 करोड़ उगाही की गई है तो सोचिए इनके नेटवर्क ने, आम आदमी पार्टी के नेटवर्क ने और कौन कौन से क्रिमिनल से कितनी कितनी उगाही की है, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। पर जांच होने से पहले अरविंद केजरीवाल को आज सत्येंद्र जैन को हटाना ही होगा, क्योंकि उसके बिना कोई भी जांच पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि दबाव डाल के वो तथ्यों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इसीलिए पहले इस्तीफा और फिर जांच, ये बहुत जरूरी है। ये केवल 7 करोड़ का नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है कि जो अंदर अपराधी है उनसे भी अपराध करके पैसे ऐंठना और उगाही करना, ये बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। अच्छा, इसमें तो एक बात ये भी कही कि जो चंद्रशेखर, जो कि खुद एक कॉनमैन है, जो कि एक फ्रॉड है, जिसने 200 करोड़ रुपए फ्रॉड के जरिए हासिल किए थे, उसने गंभीर आरोप लगाया। उसने ये बताया कि उसको जेल, तिहाड़ जेल से शिफ्ट भी कर देना चाहिए। देखिए, जो भी एलजी साहब इसमें आगे की कार्रवाई निर्देशित करेंगे, मुझे उम्मीद है कि उस कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल रोड़ा डालने का या विक्टिमहुड खेलने का कार्ड नहीं करेंगे। मुझे लगता है एलजी साहब, क्योंकि उनके संज्ञान में सारी चीजें हैं, तो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं कुछ बताऊं इसमें, परंतु एलजी साहब को इसमें कदम उपयुक्त उठाने होंगे और एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, परंतु जांच से पहले इस्तीफा होना चाहिए। देखिए शहजाद, ये बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूं गंभीर एक ऐसा मामला जो सामने आया, क्योंकि अखबार की कटिंग लगाई है, अखबार में तो सारी चीजें लिखी हुई है, और एक अखबार की कटिंग के साथ आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, आपकी ओर से आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, सत्येंद्र जैन पर जो आरोप लग रहे हैं, इतने गंभीर आरोप हैं, क्योंकि आप नेशनल स्पोक्सपर्सन भी हैं बीजेपी के, आपकी पार्टी की ओर से अब क्या रुख रहेगा? क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है, इसको आप कैसे लेकर जाएंगे लोगों के बीच? क्योंकि लोगों को भी जानना चाहिए कि आखिरकार तिहाड़ जेल जो इतना माना जाता है कि सेफ जेल है, वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो भगवान जाने बाकी जेल में क्या हो रहा होगा। देखिए, हम केवल 2 या 3 चीजें चाहते हैं। एक, सत्येंद्र जैन को हटाया जाए ताकि जांच हो सके। एलजी साहब के पास मामला पहुंच गया है तो वो जांच करके आगे का रास्ता प्रशस्त करे इस विषय में क्या होना चाहिए। और तीसरा, आम आदमी पार्टी का एक घोटालों का एक लंबा अब सिलसिला है। शराब घोटाले में 2,500 करोड़ कम से कम घोटाला हुआ है, आपके सामने उसके भी तथ्य रखे। हवाला घोटाला, कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी है। बस घोटाला, बिजली घोटाला, क्लासरूम घोटाला, ऐसे 5-5, 6-6 घोटाले जो सामने आए हैं। इसका मतलब हर घोटाले में गोल्ड मेडल पाकर सारे घोटालेबाजों को बचाने की जो श्रृंखला अब ये बंद होनी चाहिए। कोर्ट से इनको राहत नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। इन पर एक पर भी कार्रवाई केजरीवाल जी ने नहीं की है, तो हम ये मांग करते केजरीवाल जी पहले तो इन पर कार्रवाई करें। अन्ना हजारे जी के जो सिद्धांत है उनसे हटकर अब लालू जी के सिद्धांतों पे आ चुके हैं। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि इतने सब जब मांग कर चुके हैं, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, इसको भी नहीं सुनेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार वो तो कहते हैं कि आप झूठे आरोप लगाते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आखिरी बात यह है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, जब होगी कार्रवाई तो चिल्लाएंगे अत्याचार और उतर आएंगे ऑन दुराचार। यही है आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार। लेकिन आप जितना भी आरोप लगा ले, वो तो हर चीज को डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी डर रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, इसी वजह से वो हम पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो कोर्ट, भाई कोर्ट तो उनको राहत नहीं दे रहा है। 4 महीने से कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जेल में रखा है। कोर्ट ने एक बार कहा था कि इनकी जो एलएनजेपी अस्पताल है उसका जो रिपोर्ट है उसको नहीं माना जा सकता है। मनीष सिसोदिया पे कोई प्रूफ नहीं है तो एफआईआर क्वाश क्यों नहीं हुई। विजय नायर आज तक जेल में है। शराब घोटाले के लोग जेल में हैं। जो बाकी के भ्रष्टाचार में लोगों के ऊपर रिपोर्ट्स आई है उसको किसी को भी क्वाश कोर्ट ने नहीं किया है। तो कोर्ट भी है ना, कोर्ट जो सर्टिफिकेट देती है उसकी वैल्यू होती है। अरविंद केजरीवाल किसी को कट्टर ईमानदार कह दे, कान्हा कह दे, वो तो ताहिर हुसैन को कान्हा कहते थे।
ताहिर हुसैन पर अब चार्जेस फेम हो चुके हैं आतंक और दंगा के। तो इस प्रकार के उनके विक्टिमहुड और सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। कोर्ट जो कहता है अंततः वही बात हमेशा सही साबित होती है, और कोर्ट ने इन मामलों में किसी भी मामले में राहत नहीं दी है इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शादात पूनावाला जुड़े थे, जिन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो आगे हो, क्योंकि लगातार तो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो उनके नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और किस तरह से जो उनके मंत्री हैं किस तरह से उगाही कर रहे हैं। कि आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर रही है। लेकिन आज का जो मामला आप देख रहे हैं बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जो पेपर आप न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हैं उसमें जो आरोप लगाए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर की ओर से बहुत चौंकाने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।